हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने टॉपिक के साथ, दैट इज फंडामेंटल्स फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फंडामेंटल्स फॉर पार्टनरशिप फर्म या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको करवा चुका हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर ऊपर देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा कॉर्नर के अंदर, उस आई बटन पे भी जाके पहले पीछे के लेक्चर्स को देख लेना एंड देन फिर कंटिन्यू करना लेक्चर नंबर 3 के साथ। फिर तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप अभी ये लेक्चर 3 देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से देख लेना और दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को क्या कर देना, शेयर कर देना। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट आता है तो नीचे अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का पास वो होगा, आईडी होगा, उस पर आप कॉमर्स हीरोज क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने जो भी डाउट्स है वो मेरे से क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। एक मैसेज डाल देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको मैसेजेस का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सर पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था कि सर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। फिर बेटा हमने पार्टनर्स के राइट्स के बारे में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा था। फिर हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में समझा था, है ना? ये सब हमने करा था। अब बेटा हम सीखने वाले हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक सीखने वाले हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये वाला टॉपिक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोगों को समझना है सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चलो ध्यान से समझना है वीडियो को। अब देखो 10-15 मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ दो बेटा, छोटी छोटी मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ कि 10-15 मिनट्स की जब आपने वीडियो को स्टार्ट कर लिया तो पहले उसको पूरा खत्म करो, उसके बाद आप लोग अपना कोई भी काम क्या करना, कंटिन्यू करना। उससे पहले आपको कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले पूछते हैं, सबसे पहले समझते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो अगर मैंने आप लोगों से बोल दूं कि मैं आपके ऊपर अभी 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूं, मैंने क्या बोल दिया कि मैं आपसे चार्ज करूंगा ₹100, तो बेटा मैं आपको 100 रुपए देने वाला हूं कि आपसे 100 रुपए लेने वाला हूं? सर मैं आपसे 100 रुपीज लेने वाला हूं। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना? चार्ज किसी से कर रहे हो तो आप सर वो चीज को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। आप किसी से पैसे ले रहे हो, -100 रुपीज। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सर ये जो पैसे कम हो रहे हैं वो कहाँ से कम हो रहे हैं? सर ये पैसे कम हो रहे हैं प्रॉफिट में से। कहाँ से कम हो रहे हैं? प्रॉफिट में से। ठीक है, तो प्रॉफिट में से आप कोई चीज चार्ज कर रहे हो, मतलब कि आप कर रहे हो बच्चों क्या, एक्सपेंसेस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो चार्ज का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस आप कहाँ से कर रहे हो? सर कंपनी के प्रॉफिट में से कर रहे हो। देखो अगर मैं इसको सिंपल से बताऊं, आप लोगों ने वो पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था जब आप छोटे थे, बचपन के अंदर, क्लास 11th के अंदर, जब आपने पहली पहली बार अपने अकाउंटेंसी की जर्नी स्टार्ट करी थी, जब आपने पढ़ा था, है ना, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग कैसे बनाते थे, ध्यान से देखना फटाफट से। सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनाते थे, यहाँ पर हम डेबिट साइड लिखते थे, यहाँ पर हम क्रेडिट वाली साइड लिखते थे। क्रेडिट वाली साइड पे हम लोग इनकम्स को रिकॉर्ड करते थे, बिकॉज सर ये हमारा रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज बढ़ता था, क्रेडिट होता था। सर डेबिट साइड पे हम अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। सर यहाँ पर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आया। लेट सपोज यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया आप लोगों का 10 लाख रुपीज, आपने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करा। बेटा फिर डेबिट साइड पे आप लिखते थे बहुत सारे एक्सपेंसेस, जैसे मान लो आपने स्टेशनरी का एक्सपेंस कर दिया 20,000 रुपीज़ का, आपने यहाँ पे रेंट पे कर दिया ऑफिस का 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पर आपने, अगर मैं बात करूँ, सैलरी पे कर दी एम्प्लॉइज़ की। बेटा किसकी सैलरी पे करी, एम्प्लॉइज़ की। ठीक है, मान लो 1 लाख की आपने सैलरी पे कर दी। तो बेटा ये जितनी भी आइटम्स है ना, या फिर मान लो आपने कोई लोन ले रखा था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो आपकी कंपनी ने कोई लोन ले रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, मान लो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 50,000 रुपीज़ का। तो बच्चों ये जितनी भी चीज़ें है ना जो डेबिट साइड पे जो लिखी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बेटा ये डेबिट साइड वाली चीज़ों को हम लोग क्या नाम दिया, इसको हमने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिकॉज देखो ना ये सारी चीजें प्रॉफिट में से आपके माइनस हो जाएंगे और फिर यहाँ पर क्या निकल के आता है, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। 10 लाख में से आप 20,000 माइनस करोगे, 10,000 माइनस करोगे, 1 लाख माइनस करोगे और 50,000 माइनस करोगे, तो बच्चों क्या निकल के आएगा, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो बेटा जो भी चीजें आपके प्रॉफिट्स को कम कर रही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ये वो चीजें हैं जो कि आपके प्रॉफिट्स को कम कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना,
जब तुम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो क्या सिर्फ नेट प्रॉफिट आता था कि नेट लॉस भी आ सकता था? सर नेट लॉस भी आता था। मतलब कहने की बात क्या है, ध्यान से समझ लेना, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बिकॉज ये वाला टॉपिक आगे तक चैप्टर में चलने वाला है और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। मैं आप लोगों को चीज़ों को बहुत ईजी बना दूंगा और धीरे धीरे आपको अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट से ना बच्चों प्यार होने लग जाएगा, बिकॉज आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। अब देखो, अगर मैंने किसी चीज़ को बोल दिया कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर मैंने किसी चीज़ को बोल दिया कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो बेटा वो खर्चा कंपनी को पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना चली जाए। पे करना ही पड़ेगा वो वाला एक्सपेंस, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना चली जाए। तो आपको मान लो यहाँ पर कभी कभार नेट लॉस भी आ जाता था, मान लो 5 लाख रुपए का लॉस आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी चीज़ वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो कल को पार्टनरशिप फर्म ये नहीं बोल सकती कि भाई मेरे पास जो है ना लॉसेज हो गए पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो मैं तेरे को पे नहीं कर सकता ना। जो भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप फर्म को पे करनी पड़ेगी, चाहे पार्टनरशिप फर्म और लॉस में क्यों ना चली जाए। अब देखो, हमारा ये जो चैप्टर है ना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर दो चीज़ें क्लासीफाई करी हुई है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे मान लो किसी पार्टनर को रेंट पे करना, रेंट पेड टू अ पार्टनर। मान लो हम लोग एक पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे थे, मान लो 3 बंदे थे, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे थे, ए बी सी। अब भाई ऑफिस खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो बी ने क्या बोला कि भाई मेरे घर पे एक जगह खाली है, वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपना ऑफिस ओपन कर लेंगे। तो ए और सी ने बोला चल ठीक है भाई। अब हमने डिसाइड करा कि हम बी को कितना रेंट पे करेंगे, हम बी को 10,000 पर मंथ का रेंट पे करेंगे। बेटा पूरे साल का कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, 1.2 लाख रुपीस पर एनम। तो हमको बी को कितना रेंट पे करना है, पूरी पार्टनरशिप फर्म कितना रेंट पे करेगी, 1.2 लाख रुपीस पर एनम। लेट सपोज इस साल अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म को बच्चों क्या हो गया, लॉस हो गया, लेट सपोज 5 लाख रुपए का, तो क्या फिर भी हमें रेंट पे करना पड़ेगा क्या पार्टनर को, या फिर हम बोल देंगे यार पार्टनर बी सुनना यार हमें लॉस हो गया तो हम तेरे को रेंट पे नहीं कर सकते। बेटा पार्टनर बी आपकी बात नहीं मानेगा, बिकॉज जो आपको पार्टनर को रेंट पे जो करना है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेटा जो भी चीज़ क्लासिफाई होती है एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आपको मैंडेटरी पे करना पड़ता है, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना चले जाए। अब देखो कंपनी को -5 लाख रुपीस का लॉस था, अब कंपनी इसको भी रेंट पे कर देगी, तो कंपनी कितने लॉस में चली गई, 6.2 लाख के लॉस में चली गई कंपनी। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, कंपनी लॉस में जाएगी अगर उसको पैसे पे करने पड़ रहे हैं फॉर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इतनी सी बात मेरी समझे बेटा। तो एक पहली चीज क्या थी, रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये क्या होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इन चीजों को सुन लेना ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था। बेटा जब पार्टनर ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को, याद करो, तो पार्टनरशिप फर्म इसको क्या पे कर रही थी, देखो पार्टनर ने क्या दिया था, लोन, और पार्टनरशिप फर्म क्या पे कर रही थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस। अब मान लो पार्टनरशिप फर्म अगर लॉस में चली गई, तो क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को ये बोल सकती है कि भाई देख मेरी कंपनी ना लॉस में चली गई है तो मैं तेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे कर पाऊंगा ना, बिकॉज बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना चली जाए, लेकिन फिर भी आपको ये इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। कौन पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। तो लेट सपोज अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है 15,000 का, कितने का लॉस हो रहा है, और मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है 10,000 का, तो अब कंपनी को क्या हो जाएगा बेटा, कंपनी को लॉस हो जाएगा 25,000 का। कितने का लॉस हो जाएगा कंपनी को, 25,000 का। तो दो चीज़ों को याद रखो कि सर अगर हमें किसी पार्टनर को रेंट पे करना है, या अगर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है किसी भी पार्टनर को, तो मैंडेटरी पे करना पड़ेगा। और याद है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना पड़ता था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती थी। बेटा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी फिर भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता था, कितना, 6% पर एनम आपको देना पड़ेगा। बेटा अगर आप ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म से लोन लेना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड बनाओ। पार्टनरशिप डीड में बोलो कि कल को अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट चाहिए, 10% पर एनम का चाहिए। तो बेटा फिर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितने का इंटरेस्ट पे करती, लोन के ऊपर 10% पर एनम। लेकिन बेटा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है लेकिन पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, उसमें कोई बात ही नहीं करी गई इंटरेस्ट ऑन लोन की, फिर भी पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करने कितना का पे करना पड़ेगा, 6% पर एनम। बात मेरी समझ गए, ठीक है, हौली हौली, ठीक है, इजी इजी। चलो अब उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सर मैंने क्या लिख रखा है, फटाफट से देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से समझना मेरी इन बातों को, है ना। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सर ये एक्सपेंस होता है, इसको डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट्स में से।
टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो बेटा इसको आप डिडक्ट करते हो अपने प्रॉफिट में से क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालने के लिए। इसको डेबिट करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने से पहले। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा देखो जब कंपनी में सारे खर्चे वर्चे की जब हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट जो बचता है वो अल्टीमेटली किस में बढ़ता है, पार्टनर्स में बढ़ता है। बेटा सब कुछ पे करने के बाद जो पैसा बचेगा आपके पास, पार्टनर्स के पास जो मनी जो बचती है, जो प्रॉफिट जो बढ़ता है वो किस में बढ़ जाता है, पार्टनर्स में बटेगा। लेकिन बेटा उससे पहले आपको जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ है ना उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा था वो 10 लाख का आ रहा था। अब कंपनी को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है कितने का, मान लो 1 लाख रुपीज़ का। तो पहले 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके अब नेट प्रॉफिट कितना बचा, 9 लाख का। अब ये 9 लाख का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको ये सारे के सारे खर्चे क्या करने पड़ते हैं, माइनस करने पड़ते हैं प्रॉफिट पे से। अब इसके दो एग्जांपल्स है बेटा, जैसे मैंने आपको समझाया, रेंट पेड टू अ पार्टनर। आप किसी पार्टनर को रेंट पे कर रहे हो तो अगर आपकी कंपनी लॉस में भी चली जाए फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो चाहे कंपनी आपकी लॉस में क्यों ना चली जाए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इतनी सी बात समझे। ठीक है चलो, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट्स को आप पार्टनर्स के बीच में क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। चलो इसको फटाफट से एक बार पहले डिटेल में समझ लेते हैं एंड फिर इसके बाद इसकी थ्योरी समझेंगे। देखो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपने क्लास 10 11th के अंदर बनाना सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, है ना सर, सीखा था ना। डेबिट साइड पर आपका क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, या फिर यहाँ पर क्या आता था, ग्रॉस लॉस आता था, है ना। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर थी सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस लॉस है तो यहाँ पर ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई। दोनों में से एक चीज़ आती थी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बच्चों या फिर ग्रॉस लॉस आएगा, है ना। फिर बेटा आप आगे जाते थे और फिर क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, डेबिट और क्रेडिट। बेटा यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर आते थे, है ना। फिर यहाँ पे आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे यहाँ पे। और क्या आता था, आपका नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर आती थी। अब बेटा उसके बाद आप क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। लेकिन अब थम जाओ, अब क्लास 12th के अंदर एक नया अकाउंट आपको बनाना है जिसका नाम क्या है, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है बेटा, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देख लेना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर है लेकिन मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करना। जब आप ध्यान से सुनोगे और मेरी राइटिंग देखोगे तो आपको राइटिंग समझ में आएगी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा अब आपका जो नेट प्रॉफिट है ना वो कहाँ पर आता है, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आता है, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। बेटा यहाँ पे भी PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आप क्या लिखते हो, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट होता है। और क्रेडिट साइड पे आप रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करते हो, रेवेन्यूज जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। अब सर ये अकाउंट क्या होता है, सर ये PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। मेरे बच्चों अब ये जो प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बोलता हूँ एक तरीके से पार्टनर्स का अकाउंट है सर। कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स का अकाउंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है ना पार्टनर्स को बांटेंगे। जैसे सर क्या दोगे आप पार्टनर्स को, सर हम पार्टनर्स को सैलरी पे करेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। सर सैलरी तो हम यहाँ पे भी लिखते थे ना, सैलरी तो हम PNL अकाउंट में भी लिखते थे। बेटा वो सैलरी इंप्लॉइज की सैलरी होती थी, आपके कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी थी। बेटा पार्टनर्स को जो सैलरी पे करोगे वो कहाँ पर आएगा, PNL एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर। या फिर मान लो आपने पार्टनर्स को कमीशन पे करा, बच्चों क्या पे कर रहे हो, पार्टनर को कमीशन पे कर रहे हो। या फिर आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है ना, याद है ना, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दी थी, कैपिटल दी थी। पार्टनरशिप फर्म क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए तो क्या होता है, ये एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अब बेटा पार्टनरशिप फर्म की एक इनकम मैंने आपको सिखाई थी जिसको हम बोलते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा ये क्या होता था, पार्टनर ने ड्राइंग करी थी और पार्टनर पे कर रहा था इंटरेस्ट अपनी ड्राइंग्स के ऊपर। तो पार्टनरशिप फर्म की ये क्या होती थी बच्चों, इनकम होती थी। इनकम होती थी तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। बेटा इसमें से कुछ पैसा आप रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सर ये रिजर्व क्या होता है बच्चों, एक तरीके से सोच लो कि कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा क्या कर रही है, सेव करके रख रही है। सारा का सारा पार्टनरशिप फर्म पैसा पार्टनर्स को नहीं बांटेगी, थोड़ा अपने पास भी रखेगी सेविंग्स के लिए। हो सकता है कंपनीज के अंदर कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पैसे वैसे की जरूरत हो तो कंपनी पार्टनर से थोड़ी ना बांटेगी, अपने पास भी तो कुछ
खुद कुछ पैसे होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के पास, ठीक है। तो जैसे मान लो 10 लाख रुपीस थे पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट के, तो मान लो सैलरीज पे कर दी 2 लाख की, कमीशन पे कर दी 1 लाख की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पे कर दिया बेटा 3 लाख रुपीस का, बेटा रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर दिए 2 लाख रुपए, तो ये कितना हो गया 10 में से। और मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई थी कंपनी के पास 50,000 रुपीज़ की। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपकी पॉकेट में जितने पैसे होंगे उससे ज़्यादा क्या कंपनी पे कर पाएगी? बेटा पार्टनरशिप फर्म के पास अगर 10 लाख रुपए हैं हाथ में, तो वो पार्टनर्स को कितने पैसे पे कर पाएगी? 10 लाख रुपए पे कर पाएगी। अब देखो कंपनी के पास 10 लाख रुपीज़ थे, 50,000 की और इनकम आ गई, टोटल कितने पैसे थे पार्टनरशिप फर्म के पास? 10.5 लाख। तो वो पार्टनर्स को मैक्सिमम कितना पे कर पाएगी? सर 10.5 लाख रुपीज़ ही पे कर पाएगी। क्या प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं क्या? सर क्या प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? हम इसको एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो बेटा वो क्या होता था? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड होती थी। ऐसे ही अगर मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करूं, तो बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम किसकी बात कर रहे हैं? सर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं। और सर कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? सर हम डेबिट साइड की बात कर रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, जहां पर पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमंग्स द पार्टनर्स। लेकिन बेटा पार्टनरशिप फर्म के पास जितना पैसा है 10.5 लाख, क्या उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नो सर, उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पढ़ा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमने क्या पढ़ा था? अगर कंपनी को कल को लॉस हो रहा है तो क्या कंपनी फिर भी एक्सपेंसेस करेगी क्या? हाँ सर, एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस क्यों ना हो जाए। बेटा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को लॉस नहीं होगा ना, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को लॉस नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा होगा तो पार्टनर से और पैसे ले लेगी, ठीक है। ओके, पार्टनरशिप फर्म अपनी पॉकेट से ज़्यादा नहीं बांट सकती। पार्टनरशिप फर्म के पास अगर 10.5 लाख है तो वो मैक्सिमम कितने पैसे बांटेगी पार्टनर्स को? सर 10.5 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए? चलो अब मैं अपना वो पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो देखो बच्चों, देखो देखो देखो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्या कर दिया है, क्या करना है बच्चों? लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिकॉज इस चैनल के ऊपर सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं, आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस मिलने वाली है, बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस मिलेगी और मैथ्स की भी वीडियोस मिलेगी इस साल। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स, किसको बांटोगे प्रॉफिट बच्चों? पार्टनर्स को बांटोगे, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है बेटा? डेबिट साइड पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में हम पार्टनर्स को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द चार्जेस। मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, नेट प्रॉफिट के अंदर पहले आपको क्या करना है? सारी इन आइटम्स को माइनस करना है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। जैसे कि पार्टनर्स को क्या मिलता है? सर पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, पार्टनर को आईओसी मिलता है, या फिर कंपनी कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर करती है। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आप डेबिट करते हो कौन से अकाउंट के अंदर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इतनी सी बात आपको आनी चाहिए समझ में। बोलो जल्दी से, आगे आपको समझ में नहीं आई जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दो कि सर आपको चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही। तो बेटा इस चैप्टर की जो जान है ना वो क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है आपको? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बेटा यहाँ पर आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि आपने ट्रांसफर करा था कहाँ से? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट आ गया। बेटा पार्टनरशिप फर्म की इनकम हो गई क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा मान लो 2 पार्टनर्स थे, अबे और भास्कर, इनसे क्या आ गया? पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्या पे करती है पार्टनर्स को? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा, ये एक्सपेंस था, तो कौन सी साइड पे लिख रहे हो बच्चों? डेबिट साइड पे लिख रहे हो। पार्टनर्स को सैलरी पे करी, रेम्यूनरेशन पे करी, पार्टनर्स को कमीशन पे करा, या फिर कुछ पैसा हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा यहाँ पर या फिर क्या निकल के आ रहा है? नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, दोबारा से प्रॉफिट निकल के आ रहा है, या फिर क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। लॉस आ जाएगा तो वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर अगर जो है ना लॉस नहीं होता, बेटा यहाँ पर लॉस कब आएगा? जब आपके नेट प्रॉफिट, जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसके अंदर अगर यहाँ पे लॉस ट्रांसफर हुआ। ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा, रट्टा मत मारो, ध्यान से चीजों को तरीके से समझो। बेटा देखो, अगर नेट प्रॉफिट आया था तो उसको हमने कहाँ पे ब्रॉट डाउन करा था? पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट था उसको हमने ब्रॉट डाउन करा क्रेडिट साइड पे। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको नेट लॉस आ जाता है,
क्या आ जाता है, नेट लॉस। तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, डेबिट साइड पे, बिकॉज डेबिट साइड पे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। तो नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा अगर कंपनी को लॉस होगा मान लो 10 लाख रुपए का, तो ये क्या पार्टनर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएगी, पार्टनर्स को सैलरी दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। उल्टा ये जो लॉस है ना 10 लाख रुपए का, ये पार्टनर्स को क्या हो जाएगा बेटा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस आपकी भरपाई कौन करेगा बेटा, पार्टनर्स। उल्टा क्या करेंगे, बिजनेस में और कैपिटल्स लेकर आएंगे, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। जब मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा ध्यान से और इन सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो इस वाली वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा है, जिसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान से आप चैनल को की वीडियोस को देखते रहना, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है।